हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस क्लासेस। तो जो हमने सेमिनार लिया था लास्ट मंडे को, तो उसमें नेट प्रॉब्लम की वजह से बफर हो गया था वीडियो। तो जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि आर एस 2016 और 2018 में से किस पार्ट में से कितने प्रश्न आए। तो यही सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपकी तैयारी का, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट परफेक्ट नहीं होता जिसे पूरा सिलेबस आता हो और या वो सब्जेक्ट के हर पार्ट पे अपनी पकड़ रखता हो। तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट, पटवार, कांस्टेबल, चाहे आरएएस की, या फिर आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपका सब्जेक्ट कुछ ना कुछ रहा होगा, या तो आपने बीए से पढ़ा होगा या आपने बीएससी से पढ़ा होगा, तो या तो आपका साइंस का पोर्शन मजबूत होगा या आपका आर्ट्स का मजबूत पोर्शन होगा। तो उसी रणनीति का पालन करके यहाँ पे आप आरएएस एग्ज़ाम के जो प्री वाला चरण है उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए, वापस इसकी चर्चा कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि आरएएस 2018 और 2016 में किस पार्ट से कितने प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर टोटल हिस्ट्री की बात करें, जिसमें राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री अगर दोनों की कंबाइंड बात करेंगे, तो आप देखिए कि 16 में आए हैं 15 प्रश्न और 2018 में आए हैं 13 प्रश्न। तो इसका मतलब है कि कम से कम 13 प्रश्न तो पूछे गए हैं पिछले दो एग्ज़ाम में, और इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री में 10 और यहाँ पे 15। तो इस हिसाब से 10 प्रश्न। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिस्ट्री में से देखें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं आरएस 2018 में 28 प्रश्न हिस्ट्री के आउट ऑफ 150। ठीक है, 150 में से आपके 28 प्रश्न हिस्ट्री के हैं और 16 में से 25 प्रश्न हिस्ट्री के हैं। तो अगर आपका बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है तो आपको ये मानिए कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको लगभग 65 प्रश्न ही करने होते हैं, या 70 प्रश्न मान लीजिए आपका टारगेट, हाईएस्ट बता रहा हूं मैं। तो 65 प्रश्न लेके चलेंगे तो 25 प्रश्न अगर आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा है तो यहाँ पे फोकस लगाइए और कोशिश कीजिए कि इन 25 में से आप 20 से 22 सवाल सही कर सकें, ताकि आपका 1/3 पेपर तो प्री का यही हिस्ट्री का पेपर करा देगा। और फिर बात करते हैं जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा है, तो वो ज्योग्राफी पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ देखिए इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में 16 में आए थे 6 प्रश्न और राजस्थान ज्योग्राफी से आए 15 प्रश्न, तो टोटल 21 प्रश्न यहाँ पूछे गए। और इसी तरह से यहाँ आरएस 2018 में देखें तो 11 प्रश्न इंडिया से और 18 प्रश्न राजस्थान की ज्योग्राफी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए वो 29 प्रश्न हो गए। तो आप ये देखिए कि अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता तो आप इन्हीं दो पेपर के थ्रू अपना आरएस प्री का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं। फिर भी ये मानिए कि मिनिमम 21 से लेकर 29 प्रश्न आ रहे हैं, तो 2021 के अंदर भी यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी कि ये मान के चलिए कि यहाँ से 25 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और इसी तरह हिस्ट्री में भी 25 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो दोनों में से कोशिश कीजिए, जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है कि 25 आ गए तो 22 तो आप बिल्कुल कर ही देंगे, या 20 तो बिल्कुल कर ही देंगे। इसके बाद पॉलिटी की बात करें तो देखिए 2016 में पूछे गए इंडियन पॉलिटी से 11 प्रश्न, वहीं 2018 में 15 प्रश्न और राजस्थान पॉलिटी से 12, और यहाँ पे 8 प्रश्न, मतलब राजस्थान पॉलिटी का जो पोर्शन है वो कम हो गया। और टोटल प्रश्नों की संख्या देख ले तो यहाँ पे देखिए 23 प्रश्न पूछे गए हैं टोटल 2016 में, और यहाँ पे भी 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर पार्ट है जो आपके आरएएस में सिलेक्शन करवा सकता है। अगर इन 23 प्रश्नों में से आप ये मान के चलेंगे आप 18-19 प्रश्न कर देते हैं तो आप बड़े ही, मतलब इसमें मानिए कि सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि आपका अगर बीए में पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो संविधान तो आप पढ़ते ही हैं। तो आरएस प्री का हुआ मत बनाइए, सिर्फ ये देखिए कि आपको एक रणनीति बना के तैयारी करनी है कि कौन सा आपका पार्ट मजबूत है, किस में आपको इंटरेस्ट है, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है सब कुछ पढ़ने के बजाय। तो इसके बाद अगर बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की, तो वहाँ पे पूछे गए हैं 16 में 8 प्रश्न और 18 में भी 8 प्रश्न। देखिए सेम ही रहे हैं प्रश्नों की संख्या, जबकि राजस्थान इकोनॉमी के प्रश्न 4 से बढ़कर यहाँ पे हो गए हैं 6। तो ये मान के चलें कि 12 प्रश्न और 14 प्रश्न इंडियन इकोनॉमी से पूछे गए हैं, और ये जो ट्रेंड है 2021 में बढ़ेगा। मेरे को लगता है इस बार 16 से 17 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये मान के चलिए कि ये बड़ा ही कंसेप्चुअल पार्ट है, इसे आप सीधे बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि रमेश सिंह की इसमें बुक चलती है, पर सीधा पढ़ने से बढ़िया है आप किसी गाइडेंस से
ले, कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले ले, नहीं तो मेरे इस चैनल पे मैं आपको इसके वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। कुछ वीडियो तो मैंने बना भी रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो ये मान के चलिए कि यहाँ से अगले साल हमको 16-17 प्रश्न मिल सकते हैं, तो आप एवरेज 15 प्रश्न मानिए कि 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब आप पार्ट देखिए कि हमारे पास हो गए 4 पार्ट। अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में पूछे गए 2016 में 15 प्रश्न, वहीं पे 2018 में 14 प्रश्न। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल करता है साइंस के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि साइंस के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ से बहुत अच्छे चांस है नंबर लेने के कि 15 और 14, और इस बार में मानिए कि 15 का एवरेज ही अगर रहता है तो 15 में से अगर आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप मान के चलिए कि आपको 12 या 13 प्रश्न यहाँ पे करने ही हैं। रीजनिंग एबिलिटी भी साइंस वालों के लिए ज़्यादा इजी रहता है, तो 21-20 प्रश्न आ ही रहे हैं, लगभग 20 प्रश्नों के आसपास। तो यहाँ पे आप लगभग 18 प्रश्न कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात आगे करेंगे, राजस्थान स्कीम और करंट अफेयर्स की स्कीम आगे बात करूंगा। तो अभी देखिए, अभी हमने कितने प्रश्नों की यहाँ पे आपसे बात कर ली। मैंने आपको बताया कि लगभग हिस्ट्री से एवरेज आपके 25 प्रश्न आ रहे हैं, ज्योग्राफी से भी एवरेज 25 प्रश्न आ रहे हैं, पॉलिटी से आपके लगभग 23 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसे भी हम 23 के रूप में ही ले लेते हैं। उसके बाद इकोनॉमी से हम मानते हैं कि इस बार 15 प्रश्न आएंगे, और साइंस टेक्नोलॉजी से भी 15 का एवरेज लेके चलते हैं, और रीजनिंग के 20 प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और रीजनिंग, अब ये टोटल 6 पार्ट, मेजर पार्ट हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि सिलेक्शन में आपको करने हैं 60 से 65 प्रश्न। तो अब आप देख लीजिए कि सारे प्रश्न तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं जिनकी हर सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होती है। पर आपके जो भी बीए में सब्जेक्ट रहे हैं या बीएससी में सब्जेक्ट रहे हैं, उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट देखिए। साइंस वालों के लिए बेटर रहेगा कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी और रीजनिंग पे ध्यान दें, और साथ में ज्योग्राफी पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट कहते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट भी बड़े साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं। तो यहाँ पे अगर साइंस वाले अपना फोकस रखें तो आप ये मानिए कि 25 प्रश्न तो आप ज्योग्राफी से कर पाएंगे, साथ में आप 15 प्रश्न इकोनॉमी के आपको मिल जाएंगे, 15 प्रश्न आपको ये और 20 प्रश्न ये मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें टोटल, तो आपके पास यहाँ से 50 प्रश्न और यहाँ से 75 प्रश्नों का जो काम है वो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्ज़ाम में। और 75 में से अगर आपका एवरेज रहता है कि यहाँ से आप 60 से 62 प्रश्न कर देते हैं, तो आपका मान लीजिए कि इसी पार्ट को पढ़कर प्री में सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट बोल रहे हैं, ये कोई मेरी तरफ से आपको सलाह नहीं है। मैं तो आपको आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ, ताकि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, कम मेहनत में क्लियर हो जाए। आप बजाय उलझे रहें राजस्थान के इतिहास, कल्चर में, वहाँ पर अपना फोकस डाल दें, आपको फिर भी याद नहीं हो रहा हो, उससे बढ़िया है कि अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, और वहाँ से इतने प्रश्न आपको मिलेंगे कि आप अपना प्री कर सकते हैं। पर इसमें एक बात ही ध्यान रखिएगा कि ये जो आप चुन रहे हैं अपने सब्जेक्ट, तो इन पे बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा, इनको अच्छे से पढ़िएगा, कंसेप्चुअली पढ़िएगा, ताकि यहाँ से 75 प्रश्न आते हैं तो 60 तो आपके सही हों। अब बाकी बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री जिनकी मजबूत है वो 25 लेके चलते हैं यहाँ से, और हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी वाले मानिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी के कॉम्बिनेशन में अच्छा मानता हूँ कि जिनकी हिस्ट्री अच्छी होती है उनको पॉलिटी भी अच्छी याद होती है। और आप ये देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो ये 3 का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएं, अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी आपके लगभग 75 प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें तो मैंने साइंस और आपको ये सब छोड़ दिया है। तो यहाँ से भी आपका एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है प्री का, क्योंकि 60 से 65 प्रश्न आपको करने हैं, और 65 प्रश्नों में से अगर 60 प्रश्न अगर आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट में से आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा मैं आपको बात करूँ कि इसके अलावा भी आपके पास करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है, यहाँ पे देखिए कि जो पिछली बार करंट अफेयर आए हैं 2013 के, तो उन करंट अफेयर में राजस्थान की स्कीम्स पूछी गई हैं 11 और 2018 में पूछी गई हैं 4। इसी तरह से राजस्थान की कमेटी बोर्ड से जो नवाचार हुए थे, जो मेंबर नियुक्त हुए थे, उनसे 5 प्रश्न आए हैं। उसके बाद यहाँ 18 में एक भी नहीं आया। राजस्थान मिसलेनियस से 3 आए हैं, वो 3 ही रहेंगे। और इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर की बात करें तो 11 आए हैं 2016 में और 13 आए हैं ये। तो एवरेज अगर मान के बात करें तो आप ये देखिए कि लगभग 12 प्रश्न तो इंडियन और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स में रहते हैं, और लगभग इतने ही 12 के आसपास हमारे राजस्थान के करंट अफेयर रहते हैं। तो आप ये मानिए कि 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं, और ये 20 से 25 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं। तो इस पर
अगर आप बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, अगर एक अपना फोकस लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो क्रोनोलॉजी या कोई भी क्रॉनिकल पत्रिका को पढ़ते रहिए। तो वहाँ से आपको यहाँ से 12-15 प्रश्नों का काम मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा 15 प्रश्नों का काम। और आपका वो ऊपर वाला जो मैंने अभी पोर्शन बताया, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्री निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के लिए तो आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। और अभी आपको मानिए कि अभी प्री में आपको अगर 4 या 5 महीने मिल रहे हैं, तो इस रणनीति से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आप इसमें सफल होंगे। तो फाइनली मैं अपना वर्डिक्ट और देना चाहता हूँ इसमें कि स्टूडेंट्स या तो साइंस के रहेंगे या फिर आर्ट्स के रहेंगे, ठीक है। तो मैं के लिए नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं इसी लाइन के होते हैं, हालांकि कॉमर्स के भी होते हैं, तो उनके लिए तो दोनों सब्जेक्टों को फिर इक्वली पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस वाले ध्यान दीजिए ज्योग्राफी पे, अपना साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे, और रीजनिंग वाले पार्ट पे, और इन तीनों से मिलाकर आ रहे हैं आपके पास लगभग 70 से 75 प्रश्न। और आर्ट्स वाले ध्यान दीजिए, ज़्यादातर अगर जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे ज्योग्राफी पे थोड़ा फोकस कीजिए और पॉलिटी पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 70 से 75 प्रश्न मिल रहे हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पहचानिए, इस तरह से 3-3 या 4-4 के जोड़े बनाइए। इकोनॉमिक्स में से 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो दोनों के लिए ही नई बात है इकोनॉमिक्स को पढ़ना, क्योंकि ये भी सेमी साइंटिफिक है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। स्कीम्स में करंट अफेयर भी आते हैं, तो दोनों मान लीजिए कि आप 5-5 प्रश्न यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बात रही करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में भी अगर 20 से 25 प्रश्न आपके आते हैं, तो आप मानिए कि आप 12 से 15 प्रश्न यहाँ से ले सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से देखा जाए तो 90 प्रश्न आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में से आते हैं, और 90 में से अगर आप 65 कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मैं इसके बाद ये तो बात कर ही नहीं रहा कि जो साइंस वाले हैं वो हिस्ट्री और पॉलिटी में से अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे प्रश्न, वो भी अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और आर्ट्स वाले इसी तरह से साइंस और रीजनिंग में भी अटैम्प्ट करेंगे। तो ये मान के चलिए कि बहुत इजी हो गया आपका प्री निकलना। तो हमेशा अपनी स्टडी वाले सब्जेक्ट पे फोकस रखिए, तैयारी को जारी रखिए। और कल के सेमिनार में जो बात बताना था कि आपको जो एनसीईआरटी बुक या आरबीएससी की बुक पढ़नी चाहिए, तो ये ऊपर लिंक चल रहा है टेलीग्राम चैनल का, तो यहाँ पे ज्वाइन करके मुझे बता दीजिएगा आपको कौन सी क्लास की आरबीएससी या एनसीईआरटी की बुक चाहिए, तो वो करा दूंगा। और साथ में मैं काम कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ पर, तो जल्द ही वो 4-5 दिनों में शायद मैं शुरू कर दूँ। और मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो 1-1, 2-2 प्रश्न मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी मेंस के हिसाब से भी चलती रहे, और जिन्होंने पिछली बार दिया है वो भी अपनी तैयारी को परखते रहें। तो फिलहाल यही बात दोहराना चाह रहा था, क्योंकि कल के सेमिनार में यहाँ पे डिस्टरबेंस हो गया था लास्ट पार्ट में। तो चलिए, हर सेमिनार अपना अगला सेमिनार होगा फिर से संडे को, ओपन सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। और आपको मैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, क्योंकि जो 2016 के टॉपर हैं भवानी सिंह जी, और एक साथ में एक और मित्र हैं जिनकी रैंक 25वीं थी, तो इनके दोनों के द्वारा जो बुक सजेस्ट की गई है, इन्होंने जो बुक्स पढ़ी है, वो भी मैं आपको अगले संडे को सेमिनार में बताऊंगा कि इन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से। तो इसमें जो स्टडी वीडियो है वो अपलोड कर ही देंगे, और संडे को जो सेमिनार रहेगा वो आपका टाइमिंग मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।